2G, व्यापम, बनाना पेपर लीक्स, इतने सारे घोटालों के बीच अब एक नया घोटाला सामने आया है जिसका नाम है पैंडोरा पेपर्स। जी हाँ, अब इंडिया में एक नया घोटाला सामने आया है, इसका नाम है पैंडोरा पेपर्स और इस घोटाले में भारत की नामचीन हस्तियों का नाम है जिसमें अनिल अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक है। तो आइए आपको बताते हैं पैंडोरा पेपर्स है क्या। भारत सरकार ने लीक हुई पैंडोरा पेपर्स की बहु जांच एजेंसियां दरअसल बैठा दी है। पैंडोरा पेपर्स में 300 से अधिक भारतीयों के नाम शामिल हैं, जिनमें उद्योगपति अनिल अंबानी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी नाम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष JB महापात्रा इस जांच दल का नेतृत्व करेंगे। CBDT के अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, भारतीय रिजर्व बैंक और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी इस मामले की जांच करेगी। लीक हुए रिकॉर्ड से पता चलता है कि रिलायंस DA ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधियों के पास कम से कम 18 ऑफशोर कंपनियां थीं। 2007 और 2010 के बीच स्थापित इन कंपनियों में से 7 कंपनियों ने उधार लिया है और कम से कम $1.3 बिलियन का निवेश किया है। अंबानी की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन एक अज्ञात वकील ने उनकी तरफ से रिपोर्टिंग पार्टनर्स इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमारे मुवक्किल भारत में टैक्स देने वाले नागरिक हैं और उन्हें भारतीय अधिकारियों से वो सब कुछ बताया गया है जो कानून के मुताबिक जरूरी है। वकील ने कहा, लंदन कोर्ट में अपनी बात रखते हुए सभी जरूरी चीज़ों का ख्याल रखा गया था। रिलायंस समूह पूरी दुनिया में कारोबार करता है। वैध कारोबार और नियामक ज़रूरत के लिए कंपनियों में अलग अलग न्यायिक क्षेत्रों में रखना पड़ता है। भारत में साफ सुथरी छवि रखने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके परिजनों का नाम भी पैंडोरा पेपर्स लीक में आया है। उन्हें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक संस्था का लाभार्थी मालिक बताया गया है जो साल 2016 में अस्तित्व में आई थी। सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनके ससुर आनंद मेहता को इस कंपनी का लाभार्थी मालिक और डायरेक्टर बताया गया है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के CEO ने इस बारे में मीडिया में बयान दिया है कि ये सभी निवेश वैध और कानूनी तौर पर सही हैं। 117 देशों के 600 खोजी पत्रकारों ने इन दस्तावेजों की पड़ताल की है। 14 स्रोतों से मिले इन दस्तावेजों की कई महीनों तक जांच की गई, फिर इन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं और इन्हें इस हफ्ते तक प्रकाशित किया जा रहा है। पैंडोरा पेपर्स दुनिया भर के कई नेताओं की गुप्त संपत्ति और सौदे का पर्दाफाश किया है। इस डेटा को वाशिंगटन DC स्थित इंटरनेशनल कॉन्सोर्टियम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट यानी ICIG ने हासिल किया और दुनिया भर के 140 मीडिया संस्थानों ने अब तक के इस सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया। BBC, पैरानोमा और गार्डियन ने मिलकर ब्रिटेन की इस पड़ताल का नेतृत्व किया है। लीक फाइलें बताती हैं कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग, जिनमें 90 देशों के 330 से अधिक राजनेता शामिल हैं, अपनी संपत्ति छिपाने के लिए सीक्रेट ऑफशोर कंपनियां का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन मामलों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन करदाताओं संस्थानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकारियों के साथ भी मिलकर काम करेगी। ब्लैक मनी पर सरकार के विशेष जांच दल के प्रमुख रहे सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीशों ने कहा है कि इस जानकारी के सामने आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। काले धन के लिए मोदी सरकार ने साल 2014 में SIT का गठन किया था और अब तक सुप्रीम कोर्ट के 7 रिपोर्ट सौंप चुकी है। पैंडोरा पेपर्स में अन्य कई प्रमुख भारतीयों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल व्यवसायी और उद्यमी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई प्रमुख प्रवासी भारतीयों के नाम भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय बैंक से लोन लिए और कुर्की की कार्रवाई के बावजूद ऑफशोर कंपनियां खोली और अपनी मौजूदा संपत्ति का सही विवरण नहीं दिया। ऑफशोर कंपनियां का इस्तेमाल अवैध नहीं है, लेकिन इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई बार ऑफशोर कंपनी का इस्तेमाल संपत्ति का छिपाने के लिए किया जाता है। आज की खबरों में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा और आप इस पेपर लीक के बारे में और क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।